हाँ, तो मैंने अगर यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट क्लास में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखे थे, यहाँ पे माइनस इंड्यूस होता था। अगर हमने बाहर से प्लस क्यू दे दिया इसको, ठीक है ऐसा, तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और बाहर से अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी, तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू और इंड्यूस माइनस क्यू की वजह से 0 होगा। 1 मिनट, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, प्लस एक्सटर्नल चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड का अपना मिला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा। ठीक है? ये दोनों ही, एक मिनट, हेलो, 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 हाँ, हाँ, सुनो ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से बाहर एक्सटर्नल चार्ज प्लस एक्सटर्नल फील्ड का मिलाकर के 0 होगा और प्लस क्यू और माइनस यहाँ पे ये वाले का मिला करके यहाँ पे 0 होगा। फिर मैंने बताया भी था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्लियरली लिखवा भी दिया था कि बाहर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तभी होगा जब बाहर का सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अंदर कैविटी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तभी होगा जब सरफेस स्फेरिकल होगा एंड सेकेंड थिंग दैट क्यू शुड बी एट द सेंटर। ये हमने बात की थी। आज हमारा नया टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ कंडक्टर्स। और मुझे लगता है ना, एक बार समर्थ, तुमने मुझे कुछ डाउट्स भी भेजे थे एडवांस के, हो गए काफी दिन, ठीक है, तो हमने उस पे काफी सारे कवर भी कर लिए थे। मुझे ध्यान है कि कुछ डाउट्स बचे हुए थे और रचित ने भी भेजे थे मेरे को। तो एक बार ना आज ये टॉपिक खत्म, मतलब कि मुझे लगता है कि आज तो नहीं, एक क्लास ये एक क्लास और, ठीक है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे खत्म हो जाएगा ना, फिर से तुम लोग क्या करना, अपनी डाउट्स को एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और नहीं अगर आएंगे ना तो मेरे को भेजना, फिर हम लोग इसके बाद एक डाउट सेशन रखेंगे, फिर जो भी तुम लोग के डाउट्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो आज का नया टॉपिक है हमारा टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स। तो नया टॉपिक, हाँ, जो तुमको जो भी डाउट्स है ना सब भेज सकते हो, बिकॉज अब ये 2 दिन के अंदर ना मेरा ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 खत्म हो जाएगा। हाँ, कैपेसिटर्स के होंगे तो मत भेजना, बिकॉज कैपेसिटर मैंने करवाया नहीं है। बाकी जो भी तुमको डाउट होगा भेज देना और कोशिश करना कि तुम्हारे डाउट्स तुम पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, बिकॉज याद रखना अगर तुम अपनी पूरा एफर्ट नहीं ना दोगे, ठीक है, तब तक की डाउट क्लैरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं फिर से बोलता हूँ, मैं तुमको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 90% तुम्हारे क्वेश्चन आईआईटी में जो मैंने पढ़ाया है उसी की थ्योरी में से आने वाले हैं। तुम्हारे लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर होगा, तुमने अगर इसका जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम सोचो कि ऑनलाइन है, छोड़ो वीडियो है, बाद में देख लेंगे, ठीक है, नोट्स अगर तुम नहीं बना रहे हो ना, ठीक है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखना, एग्जाम के 2 दिन पहले तुमको जो नोट्स हेल्प करेगा ना, ठीक है, वो तुमको दुनिया की कोई किताब मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि नोट्स तुमने समझ करके खुद से लिखे हैं, कोई किताब तुमने नहीं लिखी है, ठीक है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ दैट नोट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स, यहाँ पर बोला गया कि मान लो एक ऐसा, ये 2 कंडक्टर, ठीक है, और बोला गया कि इसका रेडियस है, एक का रेडियस है 4r और दूसरे का रेडियस है r। इसको हमने चार्ज दिया 4q और इसको हमने चार्ज दिया 2q।
क्लियर? यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर है, क्लियर? तो ये हमसे पूछा गया है कि हमने जैसे इसको यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, स्विच को, तो फाइंड फाइनल चार्ज व्हेन स्विच इज क्लोज। ठीक है, बताना फाइनल चार्ज क्या होगा जब स्विच को हम लोग क्लोज किया। ठीक है, समझो इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो चार्ज होता है वो हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज कभी भी हाई चार्ज से लो चार्ज फ्लो नहीं करता है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये तब तक ही फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अगर पूछा जाएगा कि चार्ज हाई पोटेंशियल से क्यों लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो सीधी सी बात है, जहाँ हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज को मूव करवाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो पोटेंशियल होती है, इसलिए चार्ज भी कैसे जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेगेटिव उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किससे किससे फ्लो करेगा। 4Q से 2Q में जाएगा, फिर 2Q से 4Q में जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि गारंटी है कि 4Q से 2Q में जाएगा, हमको पोटेंशियल देखना है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, इस सरफेस का पोटेंशियल। और ना दूसरी बात है कि ये दो बॉडीज का जो सेपरेशन है ना, इज इंफिनिटी। ठीक है, इनका सेपरेशन काफी दूर है, ताकि इसका इफेक्ट इस पे, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है। तो इसका पोटेंशियल के 4Q/4 आ जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के इंटू 2Q/r। ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, भले इसका चार्ज कम हो लेकिन इसका पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, 2KQ/r आ रहा है, इसका KQ/r है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि चार्ज कैसे फ्लो करेगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें इसका हम क्या बोल सकते हैं, इसका मान लो इसमें से चार्ज निकलता है स्मॉल क्यू, और इसमें जाता है, इसमें से निकलेगा प्लस क्यू, इसमें जाएगा प्लस क्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं, के इंटू 4Q/4r। इसमें प्लस क्यू जाएगा, इक्वल्स टू के इंटू 2Q माइनस क्यू बाय आर। इसमें से निकला, इसमें ऐड हुआ। ठीक है, तो हमने इक्वेशन लिख दिया। अब हमको निकालना, क्यों निकालना है, ये आर आर कट जाएगा, के कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4Q प्लस स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 4 to the 8 कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल 4। तो ये हमारा हो जाएगा 5Q इक्वल्स टू 4 कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू क्या हो गया, 4/5, दैट इज 4Q/। अब जो पूछा गया फाइंड द फाइनल चार्ज। ठीक है, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें प्लस क्यू कर देंगे, तो इसका फाइनल चार्ज हो जाएगा 4Q प्लस 4Q/5, 0.8, दैट इज 4.8 कैपिटल। और इसका फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, 2Q माइनस 4Q/5, ये जगह 0.8, दैट इज 1.2। ये हो गया इसके ऊपर फाइनल चार्ज। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करो। ऐसे सवाल हमारे मेंस में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड नीट।
इसको फटाफट नोट करो और एक स्टेटमेंट लिख लेना, when two conductors are joined, charge goes from high potential to low potential till their potential become equal. इसको नोट करो। आगे बढ़े सर एक सेकंड। जी। हो गया सर। तुम्हारी बारी, ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। दो स्फीयर है, इसका चार्ज है 2q, इसका चार्ज है -2q, इसका रेडियस है 5r, इसका रेडियस है r, वायर से ज्वाइन किया गया, ठीक है। बताना है कि इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा। दूरी काफी है, ठीक है, इनका सेपरेशन इंफिनिटी है। फाइंड फाइनल चार्ज। एक काम करो, सबको स्क्रीन मत देखना, ठीक है, अपना अपना सबको ट्राई करो। देखो, उसके खुद से ट्राई करो, उसके बाद स्क्रीन देखना और देखो तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डन ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
एंड मैंने बोल के भी रखा है कि तुम लोग का ना एक टेस्ट पे लूंगा, ठीक है, जो कि प्योर मतलब मेंस का तो होगा ही होगा, एक टेस्ट होगा जो प्योर एडवांस लेवल का होगा, ठीक है। तो तुम लोग उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड है ना, जो भी तुम लोग कर रहे हो तैयारी, ठीक है, बहुत बढ़िया रचित, वेरी गुड। जो भी तुम लोग तैयारी कर रहे हो, जैसे तुम लोग को जो मॉड्यूल्स मिली हो उसमें से जो तुम लोग क्वेश्चंस करोगे कॉम्प्रिहेंशन टाइप, वो सब के सब एडवांस लेवल के, ठीक है, तुम लोग के एडवांस के भी टेस्ट हो। चलो सबको आ रहा, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पता क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मान लो कि एक चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है आर, ठीक है। एक ऐसे दूसरा चार्ज बॉडी है क्यू, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस न्यूट्रल को इससे टच करवाया, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसमें, जैसे हमने इसको इससे टच करवाया ना, तो इसमें इसका आधा चार्ज इस पे फ्लो कर जाएगा, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2, और ये हो गया Q/2। इसको हमने क्या किया, फेंक दिया बाहर, निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, इसको हमने चार्ज को बाहर निकाल दिया, फिर हमने क्या किया इसके साथ, फिर हमने इस न्यूट्रल को टच करवाया। अब चार्ज क्या हो जाएगा, अब चार्ज इस पे हो जाएगा Q/4, और इसमें हो जाएगा Q/4। उसको हमने निकाल के फेंक दिया। फिर हमने न्यूट्रल को लिया, टच करवाया इससे, तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे Q/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको लिया, चार्ज निकाल दिया। ऐसे करके हम लोग प्रोसेस को रिपीट करते चले जाते हैं। पहले चार्ज Q था, सेकेंड टचिंग में चार्ज Q/2 हो जाएगा, थर्ड टचिंग में चार्ज Q/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ टचिंग में चार्ज Q/2 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा ना। तो एन टचिंग के बाद चार्ज क्या बचेगा, तो Q/2n बचेगा ना, ठीक है। तो तुम ये ऐसे वाले क्वेश्चंस जहाँ पे किसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जा रहे हैं, हमको उस पे कोई ना कोई सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। वो सीक्वेंस को पहचान करके हम लोग nth स्टेप में कितना होगा उसको निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसा क्वेश्चन जो है ना रुड़की में आ चुका हुआ है, तुम्हारे मॉड्यूल में भी तुमको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो रुड़की वाले क्वेश्चन में क्या था, इन लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ कर दिया था। कैसे किया था, एक का रेडियस R1 ले लिया था, एक का रेडियस R2 ले लिया था। तो पहली बार टचिंग किया, ठीक है, इसका चार्ज Q था, तो पहली बार टचिंग में चार्ज कितना बचा उसको निकाल सकते हैं पोटेंशियल की हेल्प से। फिर इसमें इसका चार्ज को फेंक दिया गया, इसको न्यूट्रल किया गया, फिर से टच करवाया गया, ठीक है। फिर कितना चार्ज बचेगा फिर से हम निकाल सकते हैं। फिर इसको इसको खाली कर दिया गया, फिर थर्ड टाइम टच करवाया गया, फोर्थ टाइम टच कराया गया, और ऐसे करके आपको nth टाइम में कितना चार्ज बचेगा, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो करने का ये तरीका होगा, ठीक है। चलो ये हमारा कनेक्टिंग वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि पहले टॉपिक से ही रिलेटेड है, दैट इज अर्थिंग। लास्ट वाला ये बताया मैंने कि एक बार टच कराओ, क्यों चार्ज था, हमने न्यूट्रल बॉडी को टच करवाया, तो चार्ज तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ना। यहाँ पे चार्ज Q/2 हो जाएगा और इसके ऊपर Q/2 हो जाएगा। हमने न्यूट्रल के चार्ज तो खाली कर दिया बाद में, ठीक है, जो Q/2 आया था ना हमने बाहर फेंक दिया कुछ भी करके। फिर हमने इसको इसके साथ टच करवाया, तो इसके पास अभी Q/2 हो गया पहले टचिंग के बाद। अब क्या Q/4 हो जाएगा ना, अब चार्ज कितना Q/4 मतलब Q/2 का स्क्वायर हो गया। इसमें भी Q/4 हो जाएगा, इसको फिर से खाली कर दो, फिर उसको इसके साथ टच करवा दो, तो फिर यहाँ पे Q/4 का Q/8 हो जाएगा, तो दैट इज Q/2 का क्यूब हो जाएगा। nth टचिंग के बाद कितना होगा, Q/2n नहीं हो जाएगा। देखो तो ये बात समझ में आएगी नहीं, बोलो समर्थ। हाँ सर। ठीक है। अब इन द सेम वे अगर मान लो बॉडी का रेडियस अगर इक्वल नहीं होता, R1 R2 होता, ठीक है, तो भी हम यही स्टेप फॉलो करते, ठीक है, पोटेंशियल को इक्वेट करके और हम निकाल लेते, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे ना, तो हमको इस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है ऐसा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है अर्थिंग। देखो, जब हम बात कर रहे थे कनेक्टिंग का, तो हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से कनेक्ट करते थे। अर्थिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से नहीं, एक बॉडी को हम अर्थ से ही कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कहानी देखते हैं जरा सा। मान लो जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका चार्ज है Q, और इसको ना हमने कनेक्ट कर दिया इसको हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। हालांकि फिगर प्रोपोर्शनल तो नहीं है बिल्कुल से भी, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये क्यू चार्ज है। अब हमसे पूछा गया कि बताओ, इस बॉडी के ऊपर जो हमने चार्ज क्यू दिया था, जैसे हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, स्विच को क्लोज करके, दिस इज अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई, एंड दिस इज स्मॉल आर, या दिस इज कैपिटल आर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द बॉडी। तो फाइंड चार्ज ऑन बॉडी। तो अब यहाँ पे हमको देखो पता है कि जब हम लोग किसी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जब तक कि दोनों बॉडी में चार्ज बराबर ना हो जाए। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। मान लो इसमें से चार्ज निकलता है क्यू डैश है, और इस पे जाता है क्यू डैश, तो के क्यू माइनस क्यू डैश बाय रेडियस कितना है इसका आर है, इक्वल्स टू के, और इसमें कितना चार्ज आ रहा है, क्यू डैश जा रहा है। इसमें तो पहले जीरो था, कि याद रखना अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो लिया जाता है। और कारण है ना, एक्चुअली अगर अर्थ के पास, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा बोला जाए कि अगर तुम एस सी वर्मा की बुक पढ़ो ना, तो उस पर लिखा हुआ है कि जो अर्थ होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्योंकि कारण ये होता है ना इसका कि जब लाइटिंग होती है, तो जो शावर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बिजली कड़कती है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं ना अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से अर्थ नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन फिर भी अर्थ का जो पोटेंशियल होता है हम जीरो लेते हैं, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो रेडियस बड़ा होने से हम क्या लेते हैं, अर्थ का पोटेंशियल जीरो लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे चार्ज क्यों होता है, इसका बड़ा पोटेंशियल हुआ, तो इस पे से चार्ज निकलेगा, तो के क्यू माइनस क्यू डैश। और यहाँ पे कितना चार्ज हमने माना, अर्थ पे जीरो माना, ठीक है। तो बाय आर ई, ठीक है। भले अर्थ के पास थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन हम अर्थ के चार्ज को भी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, क्योंकि वो चार्ज भी कैसा होता है, बिल्कुल से नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ऐसा। तो कभी पूछ ले, इस अर्थ स्ट्रिक्टली नेगेटिव स्ट्रिक्टली न्यूट्रल, तो आंसर है नो, ठीक है, अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज। तो बट वी टेक इट न्यूट्रल, ठीक है, फॉर आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, के कट जाएगा। अभी हमको अगर पूछा जाएगा कि क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू डैश आर बाय आर ई। क्यू हो जाएगा क्यू डैश, इधर गया, आर ई प्लस आर बाय आर। क्यू इक्वल टू क्यू डैश ब्रैकेट में वन प्लस आर, दैट हम क्या ले सकते हैं, क्यू डैश क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय आर ई प्लस आर, ठीक है। अभी देखो, ये बॉडी का रेडियस कितना होता है, जो हम बॉडी यूज करते हैं अर्थ पे, उसका रेडियस कितना होगा, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर होगा। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ बहुत बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू एनी बॉडी ऑफ द अर्थ। तो इसलिए ये आर जो होता है बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू आर। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू आर बाय, अब आर अगर बहुत छोटा है, इसको अगर मैं नेग्लेक्ट ही कर दूं, तो ये देखो, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी, है ना। ये आर छोटा है, आर ही कितना बड़ा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली एक मिनट,
आर क्यू आर ई यहाँ पे होगा ना। हाँ हाँ सही बोले, आर ई हो जाएगा, ठीक है। ये आर ई कट जाएगा, तो क्यू डैश हो जाएगा क्यू के इक्वल, ठीक है। क्यू डैश हो गया क्यू के इक्वल, मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा चार्ज है ना वो फ्लो कर जाएगा अर्थ में। दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा, क्यू डैश किसके इक्वल है, क्यू के, तो क्यू डैश क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस जीरो प्लस क्यू, ये हो जाएगा जीरो यहाँ पे। तो मतलब अगर हम लोगों ने कभी भी कोई भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस बॉडी के आजू-बाजू कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास खाली चार्ज है, आजू-बाजू कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसके पास खाली चार्ज है, तो पूरा का पूरा चार्ज होता है अर्थ में फ्लो कर जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ठीक है, क्योंकि याद रखो जो हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो घर में जैसे रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेटर का जो मेटल वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, उसमें से एक तार ली जाती है, और वो तार कहाँ पे डाली जाती है, अर्थ के अंदर वो डाली जाती है। देखिए होगा जो थ्री पिन प्लग होता है, उसमें एक मोटा वाला होता है टॉप, वो एक्चुअली अर्थिंग का होता है। तो हमारा जो फ्रिज का जो मेटल सरफेस होता है या इलेक्ट्रिक आयरन का जो मेटल सरफेस होता है, उससे एक तार निकल के कहाँ जाती है, उस मोटे वाले प्लग मोटे वाले की में जाती है, ठीक है। ऐसा देखा होगा ना, ऐसे ऊपर में करके एक होता है, ठीक है, सबसे काफी थिक होता है, फिर दो पतले पतले होते हैं, ठीक है, तो मोटे वाले में जाता है, ठीक है। और वहां से कहाँ जाता है वो पूरा सर्किट, तो हाउस होल्ड का ऐसा होता है कि उसमें से वो सीधे अर्थ के अंदर जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मान लो गलती से तुम्हारे घर की अगर लाइव वायर जिससे करंट आती है, अगर वो मान लो मेटल सरफेस को टच कर जाए, तो क्या होगा? तुमने वो मेटल सरफेस टच किया और वो लाइव वायर वहाँ पे टच हो रही है। जनरली उसको पेंट कर दिया जाता है ताकि वो इंसुलेटेड रहे, लेकिन मान लो गलती से पेंट स्क्रैच हो गया, कुछ भी हो गया, तो लाइव वायर अगर मेटल सरफेस को टच करती है और हमने अगर उस मेटल सरफेस को टच कर लिया, तो हमको हेवी शॉक लगेगा। तो क्या किया जाता है कि अगर हमने उस मेटल सरफेस को अर्थ कर दिया, तो क्या होगा, अगर मान लो करंट अगर मेटल सरफेस में आ भी जाती है, तो पहले कहाँ चली जाती है, सीधे वो चार्ज कहाँ फ्लो कर जाता है, अर्थ में फ्लो कर जाता है, हमारे बॉडी में वो नहीं आता है। तो ये होता है अर्थिंग का फिनोमेना जो कि हमारे घर में यूज होता है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, यहाँ तक हो गया लिखा हुआ, यस और नो? यस सर। हालांकि ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट ही है एक्चुअली। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अर्थ न्यूट्रल लेते हैं अर्थ को, अर्थ न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और याद रखना है कि जो अर्थ का जो साइन होता है ना, अब देखो ये जो मैंने फिगर जो बनाया है यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनल नहीं है बिल्कुल से। अर्थ का साइज थोड़ी होता है कि तो मैंने इसके डबल या ट्रिपल दिखाया होगा, और अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज के लिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ये बॉडी हो गया, अर्थिंग को हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। कभी भी अगर अर्थिंग देखो ना, तो वो वाले पॉइंट को हम लोग 0 वोल्ट ही लेते हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो याद रखना है कि जब अर्थिंग होती है तो हमेशा उसको 0 पोटेंशियल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा गया कैपिटल क्यू, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी दूरी यहाँ से स्मॉल डी है, इसको हमने अर्थ कर दिया, ठीक है। तो बताओ अब यहाँ पे जो फाइनल चार्ज होगा वो क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। दूरी यहाँ पे रखा हमने चार्ज, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो अ, अपने को क्यू डैश निकालना है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ये कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे, तो आंसर है के क्यू बाई डी हो जाएगा। दूरी दो दी गई स्मॉल डी ना। अब इसके अंदर पोटेंशियल तो हर जगह कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस।
तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा KQ/D हो जाएगा। इसके हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/D होगा। ठीक है। अब ये बॉडी हो गई हाई पोटेंशियल, अर्थ का होता है 0 पोटेंशियल। मान लो यहाँ से क्वेश्चन है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। ये कैसी बॉडी है, एंड कैपिटल Q is kept at distance small d. Here, find charge on the sphere if it is earthed. Find Q dash. क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ dash if sphere is earth. अर्थिंग का मतलब हमेशा ये होता है कि पोटेंशियल 0 है, चार्ज 0 है, नेसेसरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, KQ/D हो जाएगा। पूरे सरफेस से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/D हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पे मान लो कि चार्ज आ जाता है, Q डैश आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल कितना KQ/D है। अब मान लो यहाँ पे अगर ये अर्थिंग नहीं ना होता तो इसके ऊपर इतना पोटेंशियल होता है KQ/D, लेकिन अर्थ की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज आ जाता है मान लो Q डैश। ठीक है, बाय इसका मान लो रेडियस हमको R दिया गया एक बार। ठीक है, रेडियस R दिया गया, KQ डैश बाय R इसके ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा बिकॉज ऑफ चार्ज Q डैश व्हिच कम्स बिकॉज ऑफ अर्थ। अब इनका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q डैश क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, Q डैश हो जाएगा -R Q बाय समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। सर Q डैश कैसे आया समझ नहीं। देखो स्मॉल q की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे अंदर में सेंटर में पोटेंशियल KQ/D होगा, तो पूरे सरफेस से पोटेंशियल कितना होगा, KQ/D होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, अब इसको अर्थ कर दिया गया है तो इसका पूरा पोटेंशियल कितना 0 होना चाहिए, यस या नो। यस सर। तो मान लो इसके ऊपर चार्ज Q डैश, अर्थ क्या करता है, याद रखना अर्थ किसी बॉडी को चार्ज दे भी सकता है, उससे ले भी सकता है। तो मान लो अर्थ ने इसको चार्ज दिया Q डैश। ठीक है, अब इसका अगर इसके मान लो सरफेस पे चार्ज का पोटेंशियल Q डैश अगर आ रहा है तो इस पे स्फीयर पे नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए बताओ, 0। तो अर्थ ने इसको दिया Q डैश, इन सच्चे में Q डैश आएगा कि जो पोटेंशियल यहाँ पे कैपिटल Q क्रिएट करेगा और जो पोटेंशियल यहाँ पे Q डैश क्रिएट करेगा, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। यस और नो। यस सर। देखो किया कि नहीं किया मैंने वही काम, आया कि नहीं आया। हाँ सर, मतलब सर अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए ऊपर ना। अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, सही बोले। अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कर सकते हैं और अर्थ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, याद रखना। अर्थ से हम अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी सकते हैं। अर्थिंग मतलब जिस बॉडी को तुमने कनेक्ट किया अर्थ से उसका पोटेंशियल 0। आगे बढ़े, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, इन अर्थिंग द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ बॉडी इज 0, फुल स्टॉप। चार्ज ऑन इट मे और मे नॉट बी 0। ठीक है, अब आगे देखो, मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, नया कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थिंग भी हो गया। on earthing the potential of the earthed body is 0, full stop. Charge on it
मे और मे नॉट बी 0। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, हाँ। अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि अ, ऐसे क्वेश्चन है, ये क्लियर है ऐसा। यहाँ बोला कि ना कि इसको हमने चार्ज किया Q1, इसको हमने चार्ज किया Q2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। अब ऐसा बोला गया हमसे कि बताओ ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। बताओ सरफेस 1 पे पोटेंशियल क्या होगा और सरफेस 2 पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल ऑन सरफेस 1, देखो 1 पे पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है? Q1 क्रिएट कर रहा है, तो ये हो जाएगा KQ1 बाय R1 एंड प्लस पोटेंशियल 1 पे सर और कौन क्रिएट कर रहा है? पोटेंशियल 2 कर रहा है ना सरफेस, तो KQ2 बाय R2। पोटेंशियल ऑन सरफेस 2 क्या हो जाएगा? तो KQ1 बाय R1 बाय R2, क्योंकि तो 1 से इसकी दूरी कितनी R2 है, प्लस पोटेंशियल ऑन सरफेस 2 क्या हो जाएगा? KQ2 बाय R2, है ना। ये हो गया पोटेंशियल ऑन सरफेस 1 एंड पोटेंशियल ऑन सरफेस 2। इसको नोट कर दो फटाफट, कोई दिक्कत हो तो पूछो। सिंपल है, कुछ नहीं खास है ना, सब पूछ ले तो कभी आ जाए। वैसे इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़े टॉपिक का ये बेस। आगे बढ़ते हैं, खुद से निकालो जरा सा। S1 है, S2 है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है 2Q और यहाँ पे चार्ज है 3Q, ठीक है। और इसको दिया गया माइनस चार्ज माइनस Q, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालना है सरफेस 1 पे, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। एक काम करो, फटाफट निकालो तो। रेडियस, रेडियस इसका दिया गया अपने को R और 2R।
हो गया, चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग एक बार कैसा आंसर है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सरफेस 1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k इंटू 3q/r माइनस k इंटू q/r प्लस k इंटू 2q/2r, k इंटू 3q/r, ठीक है, माइनस k इंटू q/r, ठीक है, इसका ये चार्ज दिया गया -2 और ये k इंटू q/2r। एक चीज समझना तुम लोग ध्यान से कि तुम लोग को ना वरी नहीं करना इंड्यूस चार्ज को लेकर के। जैसे यहाँ पे 3q है, यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा क्या कहते हैं -3q, तो बाहर आ जाएगा उतना। तुमको वैसे सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुमको खाली क्या देखना है, चार्ज जो दिया गया है ना खाली वही देखो। इंड्यूस चार्ज की वजह से अगर तुम लोग पोटेंशियल पूरा सोचो कि पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल निकाले, दैट विल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है, जो कि हम बिना इंड्यूस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से करें, डायरेक्टली करें तो चार्ज दिया होगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम H2 पे निकालेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, k इंटू 3q बाय, हाँ सही है, ठीक है ना। H2 पे देखा जाएगा तो k इंटू 3q/2r, फिर इसका हो जाएगा -kq/2r और 2q की वजह से होगा k2q/2r हो जाएगा, क्लियर। तो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुना ध्यान से, अब एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, ध्यान से देखना। एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर, ठीक है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस है 4r, ठीक है। बोला गया है यहाँ पे चार्ज है q, अच्छा उसके बाद यहाँ पे चार्ज दिया गया -2q, अच्छा उसके बाद यहाँ पे चार्ज है 6q, यहाँ पे चार्ज निकालो इस सरफेस पे q' और जब ये वाला सरफेस अर्थ, चलो सोचो तो जरा सा, इंड्यूस चार्ज देखने की जरूरत नहीं है, जो चार्ज दिया गया है हमको सेंटर पे q है, सेकंड स्फीयर पे -2q है, थर्ड स्फीयर पे बताओ चार्ज कितना होगा, ये सॉरी सेकंड स्फीयर में बताओ चार्ज कितना होगा, इसको अर्थ कर दिया जाए अगर तो, और लास्ट सरफेस पे चार्ज हमने 6q दिया। ये सब क्वेश्चन प्रॉपर एडवांस के होते हैं, ये हो सकता है इसे थोड़ा इजी बना दे मेंस के लिए, फटाफट ट्राई करो।
अपना अपना ट्राई करो सबको ही, मैं कर रहा हूँ बोर्ड स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन मत देखना, पहले खुद से ट्राई करो। k into q by 2r फिर माइनस k into 2q by 2r plus k q dash by 2r plus k 6q by 4r। क्या तुमने ये इक्वेशन लिखा है? बोलो यस या नो। दुर्गा, समर्थ, रचित, हाँ उमेश, सर। लोगों ने इक्वेशन लिखे ये वाले? यस और नो? लास्ट वाला कैसे आया? हमें देखो हमको पता है कि सेकेंड सरफेस पे पोटेंशियल 0 है, तो हमने क्या किया, सेकेंड सरफेस का पोटेंशियल निकालिए क्योंकि वो अर्थ की आ गया। तो इस पे जो लास्ट वाला जो स्फीयर है, ठीक है, वो भी यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा, एंड और वो ये वाला जो सरफेस है लास्ट सरफेस के अंदर है, तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्यू टू आउटसाइड स्फीयर हो जाएगा इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस होता है ना, इसके लिखा है ना, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ना, k 6 है पूरा। यस और नो बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। अरे क्लियर हुआ तो यस बोलो सर। यस। यस सर। ठीक है, चलो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये खुद से तुम लोग लिख पाए थे? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब क्यू डैश निकाल लो। क्यू डैश निकाल सकते हो, सबसे के हट जाएगा, सबसे आर 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 हट गया, एक आर हट जाएगा, क्यू 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 नहीं हटेगा, तो क्या बचेगा, क्यू बाई 2 माइनस क्यू प्लस 2 3 6 2 to जाओ 3/2 क्यू हो जाएगा माइनस क्यू डैश। आगे तो सॉल्व कर लोगे, 3/2 प्लस 2 हो जाएगा 2q, 2q माइनस क्यू हो जाएगा क्यू, तो क्यू डैश हो जाएगा माइनस क्यू। मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू होगा, सही है ना, 2/2। सर क्यू माइनस क्यू डैश बाय 2 होगा ना वो, ये कितना हो गया, 1.5 माइनस 1.5 क्यू प्लस डैश 1 बाय 2। 2 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, क्यू, तो क्यू सर डैश क्यू डैश के नीचे भी 2 है, क्यू डैश के नीचे भी अच्छा 2 हाँ है। हाँ, ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये सब सवालों को तुम्हें कंसेप्ट अगर आते हो ना, तुम्हारे लिए एक एक लाइन का सवाल है ये, कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। और जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको घर बैठ के दोबारा खुद से उस चीज को सॉल्व किया करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो मेथड बैठ जाए, क्योंकि यहाँ तक ना अगर तुम एग्जाम में तुम्हारा अगर प्रॉपर मेथड से तुम ही ना करोगे, तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, इसकी वजह से गलती हो जाएगी। अभी मान लो कोई बच्चा बैठ के यहाँ पे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करे, क्यू फिर माइनस क्यू, फिर बाहर में रखेगा प्लस क्यू, फिर इसका करेगा इधर, फिर इसका करेगा इधर, और उल्टा पुल्टा करेगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, और जितना लंबा तुम कोई काम करोगे उसमें गलती होने की चांस उतनी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, मैंने पता है ये वाला क्वेश्चन मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी करके देखा था, वो काफी लंबा गया था, आंसर सेम आया था, तो इसलिए अब आगे बढ़ते, नया सवाल आता है हमारे सामने। अब क्लियर है? यहाँ बोला कि रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है q1, ये
स्विच है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ठीक है। तो बताना है कि फाइनल चार्ज जब हमने स्विच को क्लोज किया तो फाइनल चार्ज क्या होगा। अब देखो इस सवाल को अगर हम लोग करने बैठे तो एक बात तो समझ में आती है कि जो चार्ज होगा ना वो हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे था इनर सरफेस का होगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 और आउटर सरफेस का हो जाएगा KQ1/R2 प्लस KQ2/R2। ये सरफेस 1 का है, ये सरफेस 2 का है। ठीक है? अभी देखो तो अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, ये दोनों पार्ट तो सब दोनों के लिए सेम है। R1 छोटा है तो इसके लिए R2 बड़ा है, तो R1 छोटा है तो VS1 क्या होगा, बड़ा होगा ना, ठीक है। R1 अगर छोटा है तो वोल्टेज ऑन सरफेस 1 कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मान लो हम लोगों ने इसका वोल्टेज बड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फाइनल चार्ज आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। R1 R2 दो स्फीयर है, फाइंड द फाइनल चार्ज व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, अंदर के पास चार्ज Q1 है, बाहर के पास चार्ज Q2 यस सर। है ना। पहले दो स्फीयर बाहर बाहर थे, अभी एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है। अगर इस तरह के सवाल में देखा जाए तो पोटेंशियल किसका बड़ा होता है, अंदर वाले का बड़ा होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ से, यस और नो? यस सर। ठीक है ना। अच्छा अब क्या लिखेंगे, व्हेन कनेक्टेड मैं क्या लिख सकता हूँ, KQ1/R1, मान लो यहां से चार्ज निकलता है स्मॉल q प्लस, और इसमें जाता है प्लस Q प्लस KQ2 प्लस Q/R2 इक्वल टू हो जाएगा K, इसमें अब ये पोटेंशियल ऑन सरफेस 1 जब इसमें से चार्ज निकला तो ये सरफेस 1 का पोटेंशियल, सरफेस 2 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ1 प्लस माइनस Q/R2 प्लस KQ2 प्लस Q/R2। क्योंकि अगर 1 से चार्ज निकल रहा है तो आपने पोटेंशियल 1 का निकाला, सरफेस 1 का निकाला पोटेंशियल, और फिर सरफेस 2 का आपने पोटेंशियल निकाला, ठीक है। दोनों को हमने ऐसा लिख दिया। अभी यहाँ से ये R1 ये R2, अभी यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमको निकालना Q है, तो ये K तो सबसे कट जाएगा सबसे पहले। तो अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, तो यहाँ पे और कुछ कैंसिल होगा क्या, ये भी तो कट जाएगा ना, पूरा का पूरा ही कट जाएगा। तो Q1 माइनस Q इंटू R2 इक्वल टू Q1 माइनस Q इंटू R1। अब देखो तो ये दो नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, ये तभी इक्वल हो सकता है ना, जैसे R1 R2 तो कुछ भी हो सकता है, ये तब अगर मान लो दोनों को इक्वल दिखाना है तो Q1 माइनस Q जीरो होना चाहिए ना।
क्यू क्या होना चाहिए, Q1 होना चाहिए। मतलब इसमें से जो Q1 चार्ज था वो Q के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज क्या बचेगा, 0, और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। देखो सबसे मजेदार बात क्या है यहाँ पे समझने वाले, ध्यान से सुनना। अगर तुमने एक स्फीयर को अंदर रखा, दूसरे स्फीयर के अंदर वाले स्फीयर को तुमने कुछ भी चार्ज दे दिया, तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ठीक है, तो ये चीज नोट ही कर लो कॉपी में। चार्ज फ्रॉम इनसाइड द स्फीयर ऑलवेज मूव्स टू द आउटर सरफेस। देखो ना, ये चीज इसके इक्वल है। अभी R1 R2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इक्वल कब हो सकता है? R1 R2 कुछ भी हो सकता है। R1 मान लो 10 आ रहा है, R2 मान लो 1.1 आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो तो कोई रिलेशन हो नहीं हो। लेकिन अगर मान लो Q1 माइनस Q को अगर हमने Q1 ले लिया, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो हमेशा तो इक्वल होगा ना। आए कि हाँ नहीं आए समझ, सर। यस सर। है ना? हाँ सर। बस यही बात है, छोटा सा मैथ्स और कुछ नहीं है। और देखो पता है ये चीज लॉजिकल भी है। कैसे लॉजिकल है? कि अंदर का जो स्फीयर होता है उसका पोटेंशियल हमेशा बाहर के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। तो हमेशा चार्ज कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इसलिए चार्ज हमेशा अंदर से बाहर ही फ्लो करता है और फुल चार्ज फ्लो कर सकता है। और तुम अगर दूसरे तरीके से देखो तो तुम पता है इसको ऐसा भी तो सोच सकते हो, ये मेटल कंडक्टर टाइप का है, यहाँ चार्ज दोगे सर फ्लो करके बाहर पे आ जाएगा हमेशा। ये टॉपिक शायद बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो कोई भी दो स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज अगर हमने दे दिया 1 कूलम या 0.001 कूलम, और बाहर अगर हमने दे दिया अगर 1,00,000 कूलम चार्ज, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो भी ये जरा सा भी चार्ज क्यों ना हो, ये हमेशा फ्लो करके कहाँ पे आ जाएगा, बाहरी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तीन स्फीयर है, ठीक है, ये चार्ज क्यों है यहाँ पे, यहाँ -2 क्यों दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज दिया गया 2Q, यहाँ पे चार्ज दिया गया 6, ठीक है। ये चार्ज हमने दिया Q -2Q 2Q 6Q। बोला गया शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब इनर सरफेस आउटर सरफेस पे चार्ज, ये पूरा मेटल की बात होती है, ठीक है। इस पर ऐसे कंडक्टिंग स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक है, तो बताओ इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे चार्ज कैसे कैसे होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो ना सर। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
ये चार्ज हमने दिया, ठीक है? Q सेंटर पे -2Q, 2Q, 6Q। ठीक है? So the distribution of charge। जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये चार्ज दिया गया ऐसे, मैं खुद से करके दिखा रहा हूँ। एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर। ठीक है? ऐसे, ठीक है ना? अभी देखो सेंटर पे क्या Q है, ठीक है? अब इनर सरफेस पे क्या आएगा? -Q आएगा ना, और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा? +Q हो जाएगा, और यहाँ -2Q पहले से है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज -Q हो जाएगा। तो देखो इनर में -Q आएगा और बाहर में जाएगा +Q, और टोटल कितना है इसके पास? -2Q है, तो बाहर में हो जाएगा -Q। अब चेक भी कैसे कर सकते हो? याद रखना, इंडक्शन की वजह से बॉडी के ऊपर कभी भी कोई नेट चार्ज में फर्क नहीं आता है, खाली चार्ज अंदर बाहर में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। यहाँ पहले -2Q था, हमने दिया था, अभी अंदर -Q, बाहर -Q। क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ -Q है, ठीक है? तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? बाहरी सरफेस पे +Q हो जाएगा, ये इंडक्शन की वजह से। तो बाहर -Q होना चाहिए, और हमने कितना दे के रखा? 2Q। तो -Q, बाहर -Q होगा तो 2Q -Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। देखो तो अभी भी टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? 2Q है, तो Q + Q 2Q हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर Q है, तो यहाँ पे कितना इंड्यूस होगा? -Q, ठीक है? बाहर कितना हो जाएगा? +Q, और हमने कितना दे के रखा था? 6Q, तो बाहर हो जाएगा 7Q। टोटल देख लो, 7Q -Q कितना हो गया? 6Q हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। यस सर। हाँ, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, सबसे बच्चों वाली चीज यही है। इसको फटाफट नोट कर दो। मैं एक मिनट में आया। चलो आगे बढ़े हम लोग अब। चलो आज के लिए काफी इतना। थोड़ा सा कुछ थैंक बचा यू होगा, सर। वो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? बाकी देखो, बोर्ड की मैंने वेकेशन दे दी है, एंट्रेंस क्लास चलती रहेगी, ठीक है? चलो, बाय, बाय सर। टेक केयर।